इस वीडियो में हम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं जो इस कदर अजीबोगरीब है कि इंसान इस पर बहुत मुश्किल से यकीन करेगा। ख्वाजा साहब की इस करामत का तफसील के साथ जिक्र किया गया है। वाक़या कुछ यूं है। एक दिन परेशान हाल बूढ़ी औरत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खानकाह में दाखिल हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जाहिरी हालत से वह बहुत सादा और शिकस्ता नजर आ रही थी। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जोहर की नमाज के लिए वुजू फरमा रहे थे। जैसे ही औरत ने खानकाह के दरवाजे पर कदम रखा, खादिम ने आगे बढ़कर उसे रोकते हुए पूछा, खातून, तुम कौन हो और किससे मिलना चाहती हो? वह औरत रो रो कर अर्ज करने लगी, मैं सिर्फ एक गमज़दा माँ हूँ और मुझे कुछ याद नहीं। फिर औरत ने पूछा, वो कहाँ है? खादिम पूछने लगा, वो मतलब कौन? बूढ़ी औरत कहने लगी, वही फकीर जो लोगों की मुरादें पूरी करता है, मुझे उसके पास ले चलो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने उस औरत की आवाज सुन ली। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस खादिम को मुखातिब करते हुए फरमाया, जो तुम्हें वुजू करा रहा था, जाओ और जाकर देखो ये कैसा शोर है, ये औरत कौन है और उस पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। खादिम ने कहा, हुजूर, पहले आप वुजू कर लें। खादिम के नजदीक कोई अहमियत नहीं थी। एक खादिम की जिंदगी का मकसद ही मखदूम की खुशनुदी हासिल करना होता है। ख्वाजा साहब ने खादिम से दोबारा फरमाया, पहले तुम उस औरत की खबर लो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगे, मैं खुद वुजू कर लूंगा। ये कहकर हजरत ख्वाजा साहब ने खादिम के हाथ से पानी का बर्तन ले लिया। खादिम तेज कदमों के साथ खानकाह के दरवाजे की तरफ चला गया और ख्वाजा गरीब नवाज वुजू करने लगे। औरत की पुरदर्द आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थीं। खादिम उस औरत से बात करके कुछ देर बाद वापस आकर ख्वाजा गरीब नवाज को बताता है कि एक पागल औरत अपने बेटे को तलाश करती हुई खानकाह में आई है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से पूछा, क्या उसका बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है? खानकाह में तो बेशुमार इंसान आते रहते हैं, मुमकिन है कि उनमें इस औरत का बच्चा भी शामिल हो। खादिम ने अदब से जवाब दिया, उसके बेटे का खानकाह से कोई लेना देना नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने खादिम को हुक्म देते हुए फरमाया, फिर भी उसे अपने बच्चे को तलाश कर लेने दो। खादिम कहने लगा, वह औरत पागल है। खादिम ने हाथ बांधकर इस तरह कहा जैसे ख्वाजा गरीब नवाज उसकी बात को समझ न पाए हों। ख्वाजा गरीब नवाज ने सख्त लहजे में फरमाया, अगर वह पागल यहाँ न आए तो फिर कहाँ जाए? यहाँ बेशुमार दीवाने आते हैं। खादिम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बदलते हुए चेहरे को देखकर घबरा सा गया। खादिम दौड़ता हुआ खानकाह के दरवाजे तक पहुंचा और दूसरे साथी को ख्वाजा गरीब नवाज का हुक्म सुना दिया। खादिम बूढ़ी औरत के रास्ते से हट गया और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। औरत अंदर गई। वह अपने करीब खड़े लोगों के चेहरों को गौर से देख रही थी। खादिम उस औरत को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास ले गया। ख्वाजा साहब को देखते ही वह बेचैन हाल में आपके कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मैं तेरे पास अपना बेटा लेने आई हूँ। तेरी दुआ में बड़ा असर है। तेरी खानकाह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बूढ़ी औरत को तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम्हारा बेटा कहाँ है? बूढ़ी औरत बोली, मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है। हाकिम शहर के हुक्म से उस बेगुनाह को कत्ल कर दिया गया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उदास लहजे में फरमाया, तुम कयामत के दिन का इंतजार करो। बूढ़ी औरत कहने लगी, वो दिन तो बहुत दूर है। मैं तेरे पास फरियाद लेकर आई हूँ कि मुझे जमीन पर इंसाफ चाहिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आहिस्ता से फरमाने लगे, खातून, मैं मुसाफिर हूँ। मैं शहर का हाकिम नहीं कि किसी की फरियाद सुनूं और फिर जाने वाला तो जा चुका है। अब क्या हो सकता है? अब सिर्फ सब्र करो, यही गम का इलाज है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अचानक औरत की कैफियत में इजाफा हो गया और वो कहने लगी, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। अगर मुर्दे जिंदा नहीं होते तो फिर मैं भी यहीं तेरे कदमों में मर जाऊंगी। अपने बच्चे के बिना ये जिंदगी एक बोझ है। अगर वो वापस नहीं आ सकता तो फिर मेरी मौत के लिए अपने दोनों हाथ उठा दे। खुदा तेरी दुआ जरूर सुनेगा। औरत अपने होशो हवास खो चुकी थी। वो दीवानावार आगे बढ़ी और उसने ख्वाजा साहब के दामन को पकड़ लिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर आपने दिलनवाज लहजे में मुखातिब होकर फरमाया, अच्छा, मेरा दामन छोड़ो, नमाज का वक्त हुआ है, मैं नमाज अदा कर लूँ। बूढ़ी औरत ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का दामन छोड़ दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी नमाज की इमामत की और उसके बाद बूढ़ी औरत की तरफ मुखातिब हुए। खातून हिचकियों के साथ अपनी दास्तान सुनाने लगी, मैं गरीब बेवा हूँ। मेरा शौहर दुनिया से रुखसत होते वक्त 2 साल का बच्चा छोड़ गया था। मैंने मेहनत मजदूरी करके उसकी परवरिश की। फिर जब वो जवान हुआ,
तो उसे हाकिम शहर का अंधा कानून खा गया। एक रईसजादे ने एक गरीब नौजवान को कत्ल कर दिया। मरने वाला मेरे बेटे का दोस्त था। चश्मदीद गवाहों ने कत्ल का इल्जाम मेरे बेटे के सिर पर डाल दिया। मैंने अदालत में जाकर इंसाफ चाहा, मगर कानून भी अंधा था और इंसाफ करने वाला भी। आखिरकार उस रईसजादे को बचाने के लिए मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मैं उसकी लाश मक्तल में छोड़कर तेरे पास चली आई। लोगों ने मुझे तेरा पता बताते हुए कहा था कि अल्लाह ताला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ सबसे ज्यादा सुनता है। फिर आपके होंठों से एक आह निकली और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया, ऐ खुदा, अपने बंदे मोइनुद्दीन पर रहम फरमा, तू उसकी हकीकत को बेहतर जानता है। दरअसल बात ये थी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मुखालिफत ने उस औरत को ये यकीन दिलाया था कि आपकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर है और आपकी दुआ से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ये एक शरारत थी जिसका मकसद के सिवा कुछ नहीं था कि ख्वाजा साहब को जलील किया जाए। फिर आपने आंखें खोलकर बूढ़ी औरत की तरफ देखा और उदास लहजे में फरमाने लगे, खातून, तूने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। तुम्हें या किसी दूसरे शख्स के मरीज को ये गुमान न होता। लोग ये कह देते कि मोइनुद्दीन शहर में सबसे ज्यादा गलत शख्स है, खुदा उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। अचानक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उठे और बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर फरमाने लगे, मुझे अपने बेटे के पास ले चलो, मैं उसके लिए अल्लाह से इंसाफ मांगूंगा। औरत भी खड़ी हो गई। उसे यकीन हो गया कि अब उसका बेटा उसे मिल जाएगा। वह कहने लगी, खुदा उन लोगों का भला करे जिन्होंने मुझे तेरा पता बताया। ख्वाजा साहब थोड़ी देर के लिए ठहर गए, कुछ मुरीदों को अपने साथ लिया और उस तरफ रवाना हो गए जिधर बूढ़ी औरत उन्हें ले जा रही थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को एक लंबा सफर करना पड़ा। बूढ़ी औरत और चंद मुरीदों के साथ वह मक्तल पहुँचे जिस जगह पर उसके बेटे को कत्ल किया गया था। लड़के को फांसी हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ मक्तल का माहौल था। दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा पहरा दे रहा था। उसके अलावा तमाशाइयों की एक भीड़ थी जो दरवाजे से अंदर झांक झांक कर लावारिस लाश को देख रही थी। बूढ़ी औरत लोगों के दरमियान रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी और आखिरकार फांसी घाट के दरवाजे तक पहुंच गई। वह दीवानावार चीखते हुए बोली, वो है मेरी जवान बेटे की लाश जिसे शहर का अंधा कानून खा गया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, सब देख रहे थे। मक्तल का हाफिज बड़े ही सख्त अंदाज में औरत को डांट रहा था, बुढ़िया, तू हाकिम शहर के कानून पर एतराज करती है, तेरी ये गुस्ताखी तुझे भी फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। इसी दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भीड़ से निकलकर फांसी घाट के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने पहरेदार से फरमाया, हम इस लड़के की लाश ले जाने के लिए आए हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे की लाश से लिपट गई। ख्वाजा गरीब नवाज मरने वाले उस नौजवान के चेहरे को देख रहे थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आसमान की तरफ देखा और अपने मुरीदों से फरमाया, असर का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर ली जाए। पीरो मुर्शिद का हुक्म पाते ही मुरीदों ने जमीन पर अपने अपने रुमाल बिछा दिए। सुल्तान उल हिंद इमामत के लिए आगे बढ़े। घाट में नमाज अदा की जा रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम फेरा और दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठा दिए। या रब, तू बेहतर जानता है कि मैं कौन हूँ। काश तेरी बारगाह में मुझे भी ये शरफ हासिल हो जाए। लोग ये भी कहते हैं कि तू सबसे ज्यादा मेरी दुआएं सुनता है। तेरे जलाल की कसम, मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं तो तेरा वही मोइनुद्दीन हूँ जिसे दुनिया में तेरे ही करम के हवाले से पहचाना जाता है। मैं अपनी हकीकत से वाकिफ हूँ, मगर ये गमजदा माँ मुझे तेरा वास्ता देकर यहाँ तक ले आई है। इसके हौसले को बरकरार रख। हाकिम ने सुल्तान उल हिंद की मुख्तसर सी दुआ सुनी तो उसकी आंखें अश्क बहाने लगीं। उसने आज तक किसी मांगने वाले की आवाज में ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। दुआ मांगकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उठे और लाश के करीब जाकर खड़े हो गए। कुछ देर तक नौजवान को देखते रहे, फिर अपनी लाठी से उसकी गर्दन को छूते हुए फरमाने लगे, अगर तू मुलजिम नहीं है तो खुदा के हुक्म से उठ जा। अभी ख्वाजा गरीब नवाज के मुंह से अल्फाज निकले ही थे कि नौजवान के जिस्म में हरकत सी पैदा हो गई। फिर उसने आंखें खोल दी। दूसरे ही लम्हे वह माँ बेटा ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों से लिपट गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगे, जाओ, बस इंसाफ हो गया। मुझ गुनहगार का और ज्यादा तमाशा न बनाओ। सारी जिंदगी उस खुदा का शुक्र अदा करते रहो जो हर चीज पर कादिर है। ये कहकर ख्वाजा गरीब नवाज तेज रफ्तार के साथ मक्तल से बाहर तशरीफ ले आए और अपनी खानकाह की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बलियों से बहुत मोहब्बत करता है। उनके हाथ जब अल्लाह ताला की बारगाह में उठते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।